हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक पे, राइट। तो मैंने आपको हार्ड लिंक का एग्जांपल दे दिया था, राइट। हार्ड लिंक में क्या क्या चीज़ें आपकी आती है विद प्रैक्टिकल के साथ। अब हम क्या करेंगे, सॉफ्ट लिंक में देखेंगे विद एग्जांपल के साथ कि सॉफ्ट लिंक में क्या क्या ऐसा हो सकता है। तो हार्ड लिंक में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कि आपका पहला आइनोड नंबर, आइनोड नंबर चेंज नहीं होता। फिर आपने क्या देखा था इस पे, फिर आपने दूसरी चीज़ देखा था कि डेटा आपका क्या हो रहा था, रेप्लिकेट हो रहा था। तीसरा आपने एग्जांपल देखा था कि जो साइज था, साइज आपका सेम था, ठीक है, डी वाई वन एच से आपने चेक किया था। उसके बाद एक चीज़ आपने और देखी थी इसमें, कि जैसे हमने डिलीट किया था, राइट, ओरिजिनल वाले फाइल को हमने डिलीट किया था। तो जब आप ओरिजिनल डिलीट करते हो तो आपका जिसके साथ लिंक रहता है डेटा आपका सेव रहता है। तो ये चीज़ें हमने हार्ड लिंक में करके देखी थी। अब हम क्या करेंगे, सॉफ्ट लिंक की बात करेंगे। तो सॉफ्ट लिंक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो जब आप ln-s, तो ये आपका एग्जांपल होगा सॉफ्ट लिंक का, ठीक है। तो इसको चल के देखते हैं सॉफ्ट लिंक का एक दो एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आते हैं अपने मशीन में और वहाँ पे कुछ डायरेक्टरी बनाते हैं और सॉफ्ट लिंक को भी देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉफ्ट लिंक में थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दो डायरेक्टरी बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने mkdir करके, जैसे मैं p1 नाम की बना लेता हूँ रूट में और एक p2 नाम की डायरेक्टरी बना लिया। तो दो डायरेक्टरी मैंने बना ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम कमांड चलानी है। यहाँ पे एक हमने टच करके फाइल बनाई /p1 के अंदर, जैसे मैंने ZZZ नाम से दे दिया, ठीक है। तो p1 के अंदर एक हम फाइल बना रहे हैं ZZZ नाम से, तो ये हमारी बन गई, राइट। बनने के बाद तो मैंने क्या किया, कल की तरह सेम रहेगा आपकी। आपने क्या करोगे, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई p1 नाम की, राइट। इस p1 के अंदर मैंने एक डेटा रख दिया, टच करके फाइल बनाया ZZZ नाम का। अब हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे दोबारा से। तो लिंक करने के लिए इस वाले डायरेक्टरी में कोई डेटा नहीं है, अभी हमने बनाया फ्रेश, तो इसको आप इसके साथ लिंक कर दीजिए और लिंक करने के बाद वही आपको सेम रिपीट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार हम सॉफ्ट लिंक पे बात करेंगे। तो सॉफ्ट लिंक में क्या करना है आपको, यहाँ पे
तो आई नोड नंबर पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो आई नोड नंबर क्या होगा, आप एल एस करिए माइनस आई, किसका देखना है, P1 और ट्रिपल जेड। तो ये इसका आई नोड नंबर आ गया। तो ये इसका आई नोड नंबर है, सिंपल आप देख सकते हो ये इसका आई नोड नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिंक करने जा रहे हैं। तो लिंक करने की कमांड होगी ln सॉफ्ट लिंक एग्जाम्पल है -s, एस फॉर सॉफ्ट लिंक। उसके बाद किसको लिंक करना है, /P1 डायरेक्टरी हमने बनाया है, P1 के अंदर ट्रिपल जेड बनाया था, कौन सी डायरेक्टरी को, P2 को करना, तो मैंने P2 यहाँ पे लिख दिया। तो इतना हमने कर दिया, बस इतना करो, इंटर मार, ये मेरा लिंक हो गया। तो चेक करने की कमांड क्या करने की, आप ls कर लीजिए /P1। तो इसके अंदर आपका ट्रिपल जेड दिख रहा है जो हमने बनाया था, डेटा जो है जो हमने अभी बनाया था टच करके। तो अगर आप P2 चेक करोगे तो P2 के अंदर डेटा होगा, मैंने ls किया P2, तो P2 के अंदर भी दिख रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, हार्ड लिंक में आप देख रहे थे वो भी काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ कलर आपको चेंजेस मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कलर दिख रहा है ब्लैक और ये नीला नीला, ठीक है, इसको कुछ भी बोलो, ब्लू बोल दो, स्काई ब्लू बोलो, तो जो आपको कलर चेंज दिख रहा है ना, ये आपको एसएल का एग्जांपल है, सॉफ्ट लिंक का, ठीक है। तो मैंने सॉफ्ट लिंक किया तो आपको कलर चेंजेस मिल रहा है, ठीक है, नेवी ब्लू टाइप का। तो सॉफ्ट लिंक में एक चीज़ और मिल गई कि क्या, तो पहली चीज़ यहाँ पे सेम आप रिपीट करोगे क्या, कि डेटा रेप्लिकेट हो रहा है, राइट, रेप्लिकेट पहली चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ तो मिला सॉफ्ट लिंक में कि डेटा भी रेप्लिकेट हो रहा है। दूसरी बात क्या करते हैं यहाँ पे, मान के चलो आप इंडस्ट्री में हो, या फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं एक परमिशन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ls-l करिए, किसकी परमिशन देखना है, /P1, और मैं ट्रिपल जेड नाम से फाइल बनाया था। तो इसका परमिशन देखिए, तो इसकी परमिशन क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो सिंबॉलिक लिंक है 1 ही है, क्या, एक ही मिल रहा है। और अगर आप सेम किसका, P1 का भी आपने दिया, अब ऐसे काम करो P2 का भी देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, ls-l किया, /P2 किया और ट्रिपल जेड। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ फोकस करना है, सिंबॉलिक लिंक एक ही है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि लिंक है, तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ पे देखिए जब परमिशन आप रीड कर रहे हो तो यहाँ पे L लिखा है, L फॉर लिंक, ठीक है। किसका लिंक है, जो P1 हमने बनाया हुआ था, इस P1 को हमने लिंक किया P2 के साथ। तो जो आपने P2 के साथ लिंक किया है, तो अभी हम परमिशन तो देख नहीं, परमिशन में तो हम आएंगे। तो फाइल का सिंबॉलिक लिंक अभी भी एक है, P1 क्या बोल रहा है, P2 ये बोल रहा है लिंक फाइल, ये लिंक फाइल है, ठीक है, ये ओरिजिनल फाइल है। तो ये ओरिजिनल फाइल है कौन सी, P1 वाली, इसका मैंने लिंक बनाया किसके साथ, P2 के साथ। तो आपको ये बता रहा है मैं लिंक हूँ, मैं ओरिजिनल नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर, तो और L ये जो है ना, L लिंक बता रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्या मिल गई, तो अगर आपको ऐसा कुछ कलरफुल मिल रहा है ना, तो आप समझ जाने लिंक कहीं ना कहीं इसका सॉफ्ट लिंक बना होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इको करके सेम कुछ हम डेटा डालते हैं, मैंने इको किया, मैंने SSS लिख दिया, .DDD मैंने ऐसे जस्ट काइंड मैंने थोड़ा सा सिंटैक्स लिख दिया, इको करके लिख दिया, किसके लिखना है, P1 डायरेक्टरी के अंदर मैंने लिखा P1 ट्रिपल जेड। सर, जी ये हमने जब P1 को किया तो हमें सॉफ्ट लिंक का L लिखकर नहीं आया, और जब हमने P2 को किया तो लिंक आया, क्योंकि P2 लिंक्ड है P1 से, इसलिए। हाँ, जो लिंक है कौन, P2। इसमें आपने जब इसकी परमिशन देखी
तो इसके लिए क्या है, स्टार्टिंग में आप परमिशन देख रहे हो किसकी, उस P2 की। तो P2 बोल रहा है कि सर मैं L हूँ, L मतलब लिंक हूँ, किससे लिंक हूँ, आपका जो ओरिजिनल फाइल है P1 से, और कलर भी आपको बता रहा है। कुछ और एग्जांपल देखेंगे इसके, कुछ डिफ़ॉल्ट इसमें फाइल फोल्डर पड़ा होगा जो कहीं ना कहीं किसी से लिंक होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ कंटेंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो जैसे मैं इंटर मारा तो ये कंटेंट आपका चला जाता है उसके अंदर, ठीक है। सॉरी, P1ZZZ /, तो कंटेंट गया, सिंगल लगाया तो ओवरराइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कर लीजिए, कैट कर लीजिए // और P1ZZZ, तो इसके अंदर वो आ गया होगा SSS.DDD, इसके अंदर कंटेंट आ गया, किसके अंदर, P1 ओरिजिनल के अंदर। तो जब P1 के अंदर आया तो अगर आप कैट करोगे P2 को, क्या उसके अंदर डेटा आएगा, रेप्लिकेशन तो हो रहा है तो उसके अंदर भी वही डेटा आ रहा है, तो डेटा भी आपका रेप्लिकेट हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक डेटा रेप्लिकेट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका आइनोड नंबर भी चेक कर लीजिए। तो आइनोड नंबर क्या किया रहा, मैंने ILS-I किया P1 का, तो मैंने दिया /P1ZZZ P1ZZZ। तो किसका मैं देख रहा हूँ, P1 का आइनोड नंबर, इसी तरह से P2 का आइनोड नंबर चेक कर लीजिए। तो आपको क्या मिल रहा है, आइनोड नंबर आपको अलग मिल रहा है। तो एक चीज़ और मिली क्या, सॉफ्ट लिंक के केस में आपको आइनोड नंबर डिफरेंट मिलता है, डिफरेंट, ठीक है। हार्ड लिंक में आपका सेम रहता है, यहाँ पे लेकिन आइनोड नंबर होता है डिफरेंट सॉफ्ट लिंक के केस में। तो आइनोड नंबर अलग अलग हुआ। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे और देख ली सॉफ्ट लिंक के अंदर। तो ये सारा कभी पूछता है डिफरेंस बिटवीन हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक, ये 4 पॉइंट बोल दोगे बहुत है इंटरव्यू के लिए। तो साइज भी देख लेते हैं। तो साइज चेक करने की कमांड क्या होती है, du स्पेस -sh। किसका चेक कर लेते हैं पहले, -P1 और ZZZ। तो इसका साइज क्या है 4K, और P2 का भी देख लेते हैं। तो क्या बताओ, P2 इतना ही होगा, बताइए क्या ये भी 4K होगा, ये ज़्यादा हो गया, कम हो गया, कुछ नहीं होगा। नहीं हो सकता शायद, क्या होगा, सेम होगा, सेम सॉफ्ट लिंक है ना इसलिए नहीं होगा शायद। नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइज बोल रहा है 0, इसका साइज होता है 0, ठीक है। हार्ड लिंक में साइज था, वो तो भाई ओरिजिनल फाइल थी तो उसमें साइज दिखा रहा है, ये हमारा लिंक है, ये ओरिजिनल थोड़ी है, लिंक है, तो इसलिए साइज आपको बता रहा। तो एक पॉइंट और यहाँ पे, साइज यहाँ पे क्या रहता है, नॉट सेम, ठीक है। तो इतना लिंक का बेनिफिट है। अब एक और काम करते हैं, मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल को डिलीट मारूँगा, ठीक है। तो आ जाइए, ओरिजिनल जो P1 थी इसको हम डिलीट मार देते। डिलीट करने के लिए rm कमांड चला दो, rm -rf /P1ZZZ। तो हमने मारा डिलीट, ये हुआ डिलीट, कैट कर लीजिए /P1 और ZZZ। क्या बोलता है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। किसको दोबारा मैंने कैट किया, P2 जो मैंने लिंक बनाया था, क्या डेटा बचा हुआ है, तो क्या बोलता है सर नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो सॉफ्ट लिंक में आपका डेटा बचेगा ही नहीं, ओरिजिनल वाले को उड़ाया तो लिंक भी उड़ जाएगा। हार्ड लिंक में ऐसा नहीं था, अगर ओरिजिनल डिलीट मार रहे थे तो जिस पे लिंक था उसमें डेटा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे चौथी चीज़ आपको मिल गया कि यहाँ पे डेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। ये 4 चीज़ बहुत है, इसमें आप बता दोगे सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक में। अब इसी में मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करने जा रहा हूँ। अब पूरी परमिशन देखो, क्या कमांड चलाइए यहाँ पे ls- और l करिए P2 जो हमारे पास बचा, P2 गया ना, P1 तो गया, P2 बचा हुआ, तो मैंने P2 किया और ZZZ किया। तो जब आप इसकी परमिशन देखोगे
तो आपको क्या हो रहा है, रेड कलर का मतलब अलर्ट, मतलब जो भाई ओरिजिनल थी जिसके साथ मैं लिंक था, जब वही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा डेटा रख के, समझ रहे हो। तो जैसे ओरिजिनल वाली गई, मतलब जिसके अंदर डेटा था, जिसके अंदर कुछ कंटेंट था, हमने उसी को उड़ा दिया। जब उसको उड़ा दिया तो ये क्या बता रहा है, मैं लिंक था इससे P1 से, अब जो P1 ही नहीं रहा तो मैं कहाँ से डेटा शो कर पाऊँगा। ठीक है, मतलब ये बता रहा है आपको कि रेड का मतलब ये बता रहा है आपको, P1 जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि भाई मैं इससे लिंक था, अब वो ही नहीं रहा, तब मैं बचा हूँ क्या, अकेला। तो जब मैं अकेला बचा हूँ तो मैं किसी काम का नहीं, तो नहीं हटाओगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, इससे बढ़िया इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो इसको अनलिंक कर दीजिए, तो P2 को कर दीजिए अनलिंक, /P2 और ZZZ। ठीक है, लिंक था भाई, अब रहा ही नहीं तो अनलिंक कर देते ना, तो मैंने इसको किया अनलिंक। दोबारा से चेक करिए, अब वो हट चुका, तो सिंपल मैंने हटा दिया। तो ये था एग्जांपल सॉफ्ट लिंक का, हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक। लेकिन एक चीज़ मैंने और स्टार्टिंग में बोली थी, देखो हार्ड लिंक आपने फाइल का बनाया, अब सॉफ्ट लिंक फाइल डायरेक्टरी आप चाहो ना किसी का भी बना सकते हो, और अक्रॉस द पार्टीशन बना सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं पहले आप काम करो, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देखो, कैट किया /etc के अंदर और रिलीज़ के अंदर आ जाइए, सॉरी रेड हैट रिलीज़। तो इसके अंदर आप आओगे, सर अक्रॉस द पार्टीशन का मतलब क्या है सर? अक्रॉस द पार्टीशन मतलब किसी दो डिवाइस के बीच में आप नहीं बना सकते लिंक, मतलब दो हार्ड डिस्क के बीच में। ठीक, अब उसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने कैट किया etc रेडिट रिलीज़ किया, तो आपको क्या बता रहा, आपका जो वर्जन है वो आपका ये है अभी। ठीक है, आप 8 कर रहे हो, 9 यूज़ कर रहे हो, चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैट etc और इसके अंदर ऐड करिए सिस्टम माइनस रिलीज़। तो दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। इससे भी आपको वर्जन पता चल जाएगा और इससे भी आपको पता चल जाएगा कि जो वर्जन आपका यही है। अब एक एग्जांपल देखो, तो वर्जन दोनों यहाँ पे सेम है, कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो इसका सीक्रेट होगा रेडिट रिलीज़ करने का और ये करने का। ठीक है, अगर मैं ls करूँ -l करूँ /etc और सिस्टम माइनस रिलीज़, जब मैं पूरी परमिशन देख रहा हूँ वाया ls-l, तो जब मैंने परमिशन देखी, इंटर मारो यहाँ पे, तो ये क्या बता रहा है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था किसका, सॉफ्ट लिंक का, सी राइट। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो सिस्टम रिलीज़ है ये सॉफ्ट लिंक है, ये ओरिजिनल है, कौन सा, ये रेड हैट रिलीज़। एल फॉर लिंक ये दिख रहा है। एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, मैंने एक यूज़र बनाया, यूज़र ऐड करके मैंने यूज़र बनाया यहाँ पे टाटा नाम का। सर आपने ये क्या बोला सिस्टम रिलीज के बारे में? सिस्टम रिलीज़ और रेड हैट रिलीज़, दोनों से आपको क्या पता चल रहा है, आपके सिस्टम जो आपका वर्जन है, कौन सा भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, दोनों वही बता रहा है। लेकिन जब मैंने इसकी परमिशन देखी, किसकी, सिस्टम रिलीज़ की, तो सिस्टम रिलीज़ क्या बोलता है, मैं भी वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन मैं हूँ लिंक, सॉफ्ट लिंक, किसका, रेड हैट रिलीज़ का। ये ओरिजिनल फाइल है और ये लिंक फाइल है, सिस्टम रिलीज़, राइट। अभी इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिखाया था, कलर भी बता रहा है मैं ओरिजिनल नहीं हूँ, मैं लिंक हूँ किससे, सेंटोस रिलीज़ के साथ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती है, क्या होती है, कल को आपने इसको डिलीट मार दिया सिस्टम रिलीज़ को, चलेगा, लेकिन ओरिजिनल फाइल आपके पास है। अगर आपने ओरिजिनल ही उड़ा देते हो तो ये लिंक जो होगा वो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सॉफ्ट लिंक है। और एग्जांपल देखो, एक चीज़, जैसे मैंने एक यूज़र बनाया, यूज़र ऐड करके टाटा 1 नाम से यूज़र बना, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। टाटा 2 करके मैंने बनाया, तो एक यूज़र बना यूज़र ऐड करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी कमांड ऐड यूज़र भी कर रहा हूँ, इससे भी यूज़र बनेगा।
तो मैंने क्या किया, दूसरा यूज़र बनाया टाटा 3 करके। अब ये बताओ आपको कैसे पता चलेगा इन दोनों में ओरिजिनल कौन थी, इससे भी ऐड हुआ इससे भी ऐड हुआ, यूज़र मतलब बन गया, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो एक लिनक्स में कमांड होती है विच कमांड, इससे आपको बाइनरी सारी मिल जाएंगी। तो यूजिंग विच कमांड मैंने किया, तो यूज़र ऐड की पहले बाइनरीज निकाल लेते हैं, यूज़र ऐड। तो इसकी बाइनरीज बता रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है यूएसआर के अंदर, एसबिन के अंदर, ठीक है। अभी हम आएंगे इसके बाद सब डायरेक्टरीज में बात करेंगे। यूज़र ऐड ये बाइनरीज है, इस लोकेशन पे बाइनरीज होगी। तो दूसरा यूज़र ऐड की और ऐड यूज़र की भी बाइनरीज निकाल लो। तो यहाँ पे विच किया मैंने, ऐड यूज़र कर लीजिए, तो इसकी भी बाइनरीज मिल गई। इसकी बाइनरीज कहाँ है, सेम लोकेशन पे है, राइट, सेम लोकेशन है यूएसआर के अंदर, एस बिन के अंदर यूज़र ऐड यूज़र। अब इसकी अगर परमिशन निकालते हो आप कर लीजिए, एल कर लीजिए, पूरा लॉन्ग लिस्ट करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश दे दीजिए, यूएसआर के अंदर एस बिन, और उसके बाद एस बिन के बाद किसका निकालना है, ऐड यूज़र, या फिर यूज़र ऐड कर लीजिए। तो यूज़र ऐड करता हूँ पहले मैं, यूज़र ऐड। तो इससे क्या मिलेगा आपको, इंटर मारी, आपको ग्रीन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिनल फाइल है। अगर यहीं पे आप यूज़र ऐड की जगह ऐड यूज़र कर लोगे, क्या, ऐड यूज़र, तो बताता है मैं लिंक हूँ, ठीक है। किससे लिंक हूँ, ओरिजिनल फाइल कौन सी आपकी, यूज़र ऐड, क्लियर। और ऐड यूज़र ये आपका लिंक है, सॉफ्ट लिंक, दोनों से काम होगा, ठीक है। ये सारी बाइनरीज हैं पहले से बनी हुई हैं, लेकिन पहले तो पता होना चाहिए कौन सा सॉफ्ट लिंक है कौन सा हार्ड लिंक है। तो ये फुल ऑफ परमिशन के साथ है कौन, यूज़र ऐड। और ऐड यूज़र ये भी काम करता है, लेकिन ये लिंक है, लिंक, ठीक है। एल फॉर लिंक बोलता है कि मैं लिंक हूँ ओरिजिनल फाइल और यूज़र ऐड, राइट। तो ये था आपका सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, कौन सा, अक्रॉस द पार्टीशन। तो हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाते हैं और लिंक करते हैं। लिंक और एक एग्जांपल देख लो, अगर आप ls करते हो, ls-ld, हमारे पास लिनक्स में सब डायरेक्टरीज होती हैं जो आपको मिलेगी cd फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जाइए, ls करिए, बाय डिफ़ॉल्ट सब डायरेक्टरीज होती हैं, राइट। बाहर आता हूँ, अब अगर आप करते हो परमिशन देखते हो ls-ld, किसकी, बिन नाम की डायरेक्टरी को देखो जिसके अंदर बाइनरीज होती है। तो अगर मैंने इंटर मारा तो ये बिन क्या बता रहा है, बिन डायरेक्टरी की परमिशन दिखा रहा, पूरी परमिशन है, डी फॉर डायरेक्टरी, रीड राइट एक्स परमिशन है, ये सारा परमिशन में हम देखेंगे। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी है बिन। अगर मैं इसी को लिंक में देखना चाहूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने mkdir किया, एक डायरेक्टरी बताऊँ L1 नाम की, और दूसरी डायरेक्टरी मैंने बनाया L2 नाम की। लीजिए, दो डायरेक्टरी मैंने बना ली। अब क्या करेंगे, इसको लिंक कर दीजिए। तो ln किया, सॉफ्ट लिंक का कर रहा हूँ, -s फॉर सॉफ्ट लिंक। किसको लिंक करना है, L1 को लिंक किया, सॉरी L1 को लिंक किया L2 से, स्पेस किया फॉरवर्ड स्लैश L2, डन। तो लिंक हो गया। अब क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखो। तो दोनों डायरेक्टरी आपकी लिंक हो गई, तो डायरेक्टरी से डायरेक्टरी लिंक हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरी चीज़ों को हार्ड लिंक का यूज़ करूँगा, सॉफ्ट लिंक में हो गया, सॉफ्ट लिंक में डायरेक्टरी हो गया, मैं क्या करता हूँ, हार्ड लिंक का एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल क्या करता है, मैं यहाँ पे ln करो, सॉफ्ट लिंक में लिंक हुआ, हार्ड लिंक में ln कमांड चलानी है, L1 को लिंक करना है L2 से, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश L2,
ठीक है, सॉफ्ट लिंक में लिंक हुआ, हार्ड लिंक में क्या लिंक होगा, क्या बोलता है ये? कुछ ना कुछ एरर देगा। क्या बोलता है? एलन हार्ड लिंक नॉट अलाउ फॉर द डायरेक्टरीज, मतलब हार्ड लिंक को आप डायरेक्टरी से डायरेक्टरी को लिंक नहीं कर सकते, हार्ड लिंक नहीं बना पाता। एक और एग्जांपल देखो, अक्रॉस द पार्टीशन। तो अक्रॉस द पार्टीशन का मतलब मैंने mkdir किया, एक किसी दूसरे लोकेशन पे जाता हूँ, बूट के अंदर चलते हैं, बूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर, और एक टेस्टिंग नाम का मैं फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो बूट के अंदर मैंने क्या किया, टेस्टिंग बना ली, टेस्टिंग नाम की बनी। दूसरी कमांड रहेगी टेस्टिंग, बूट के अंदर ना जाके हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड mkdir किया और एक टेस्ट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल। तो मैंने एक बूट के अंदर बनाई टेस्टिंग नाम की डायरेक्टरी और एक टेस्ट नाम का डायरेक्टरी मैंने बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिंक। तो इसके अंदर कुछ डेटा भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो टच किया मैंने, फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट के अंदर कुछ फाइल बना देते, जैसे मैंने FFF नाम से एक फ़ाइल बना दी, डन। अब हम लिंक करेंगे, तो हार्ड लिंक करते हैं। तो पहले हम करते हैं एलन, किसको करना है, फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट FFF, और इसको लिंक करने जा रहा हूँ मैं अक्रॉस द पार्टीशन, जो बूट नाम की डायरेक्टरी, बूट लिया और उसके बाद क्या था हमारा, टेस्टिंग। ठीक है, तो देखो मैं लिंक करने जा रहा हूँ, हार्ड लिंक। तो क्या बोलता है, और एरर देखो क्या बोलता है, क्या होता है कि नहीं होता है। क्या बोलता है, इन फेल्ड टू क्रिएट हार्ड लिंक बूट टेस्टिंग इनवैलिड क्रॉस डिवाइस लिंक। मतलब आप किसी दूसरे लोकेशन में जाके लिंक कर रहे हो, मैं लिंक नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं हार्ड लिंक हूँ। अक्रॉस द पार्टीशन आप नहीं बना सकते, क्या सॉफ्ट लिंक में बना सकते हो? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कमांड होगी सेम, और ये लगा दीजिए -s एस फॉर सॉफ्ट लिंक, स्पेस दिया, डन। मतलब सीख गए कि सॉफ्ट लिंक में भाई क्रॉस पार्टीशन बना लोगे, हार्ड लिंक में आप नहीं बना पाओगे। अगर आप क्या करते हो, ls करिए, फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट मारिए, तो FFF आपका डेटा आ चुका है। ls करिए, फॉरवर्ड स्लैश बूट करिए, टेस्टिंग करिए, तो इसके अंदर भी आएगा, सॉफ्ट लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट लिंक एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको लिंक किया था, अब लास्ट में अनलिंक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ख़त्म। अनलिंक किया मैंने, हमारी डायरेक्टरी कौन सी थी, बूट नाम की डायरेक्टरी, टेस्टिंग, फाइल क्या था इसके अंदर, FFF। ये हो चुका है अनलिंक, चेक करना हो देख लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक का प्योर एग्जाम्पल, डन। आप कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, इतना बहुत है। हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक में कर लोगे, फिनिश। सर रियल टाइम में हम कौन सा ज्यादा यूज होता है सॉफ्ट लिंक, लिंक? सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट। सॉफ्ट लिंक, सॉफ्ट। अगर सॉफ्ट है, हार्ड है, अंदर जाने के लिए आपको दोनों आना चाहिए। कंपनी में जाने के लिए सब आना चाहिए, कंपनी में पहुंचने के बाद नहीं भी आएगा चलेगा, जाने के लिए आपको आना होगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं, तो फिर इसमें थोड़ा सा हमने एक सब डायरेक्टरीज होती ना, उसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कौन कौन सी सब डायरेक्टरीज होती है, क्या क्या यूज़ होता है, राइट। फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 19 सब डायरेक्टरीज होती हैं, राइट। बूट हो गया, बिन हो गया, SR हो गया। तो इसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, सीधे करके मैं फॉरवर्ड स्लैश में आता हूँ रूट के अंदर। अब आप ls करिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट 19 होगा, जो हमने बनाया वो हमने बनाया होगा। जैसे कि टाटा मैंने बनाया है, ठीक है, इसको काउंट मत करना। टेस्ट मैंने बनाया, इसको काउंट मत करना। P1 P2 बनाया, इसको काउंट मत करना। L1 L2 बनाया, इसको काउंट मत करना। डेटा नाम की डायरेक्टरी मैंने बनाया, इसको काउंट नहीं करना। और ये मैंने बनाया, बाकी अगर काउंट करोगे तो 19 सब डायरेक्टरीज होती हैं आपकी।
ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये रही 18, एक और होगी, ये सॉरी ये वाली भी है, ये 19, ठीक है। बाकी जो मैंने बनाया था वो रूट के अंदर बनाया था। तो कई बार पूछ सकता हूँ व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट सब डायरेक्टरी इन लिनक्स, 19 होती है। अब ये 19 सब डायरेक्टरीज का अपना अपना यूज़ केस होता है, ठीक है। अभी तक आपने देखा था लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे भी अब माइंड में चीज़ें ब्लिंक कर जानी चाहिए। एस बिन क्या है सर, ये लिब क्या है, लाइब्रेरीज, ये सारी लिंक है। ओरिजिनल कहीं और होगी, ये लिंक फाइल होगी। लिंक मतलब कल को भाई जैसे किसी बंदे ने बोला सर मैंने rm-rf किया, तो उससे क्या हुआ, रूट के अंदर का पूरा डेटा डिलीट हो गया, राइट। उसकी कोई लिंक नहीं होगी तो पूरा ओरिजिनल फाइल डिलीट होगा। अगर लिंक होता तो वहाँ से हम लेके कॉपी कर सकते थे, बचा सकते थे, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल ही डिलीट हो गया तो चीज़ें हम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब समझते हैं वन बाय वन बाइनरी, ये जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, सॉरी ये जो डायरेक्टरीज़ होती हैं, इनका यूज़ क्या है, बिन डायरेक्टरीज़। तो अगर आप cd करके बिन के अंदर आओगे, बिन फॉर बाइनरीज़, ll कर लीजिए, तो इसके अंदर वो बाइनरीज़ है जो कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, जिप का, अनजिप का, mkdir, yum कमांड, राइट, जो भी आप चला रहे हो उसके अंदर वो सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं। जैसे कि बाइनरीज़ मतलब जो एग्जीक्यूटेबल वाली कमांड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर सिस्टम से ऑपरेशन जो भी कर रहे हो, जो भी यूज़र बना रहे हो, वट एवर परफॉर्म जो भी कर रहे हो, सारी बाइनरीज आपकी आती हैं बिन नाम की डायरेक्टरीज़ के अंदर, /ls बिन के अंदर। तो सारी बाइनरीज होंगी, सिस्टम के जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, वट एवर सारे के सारे जो भी एक्सेसिबल होती है, जैसे यूज़र को बना रहे हो, यूज़र को एक्सेस कर रहे हो, इनकी बाइनरीज आपको मिलेगी बिन नाम की डायरेक्टरीज़ के अंदर। दूसरी डायरेक्टरी आपकी होगी बूट, तो ये रहा नीचे बूट। अब बूट मतलब क्या होता है, बूटिंग मतलब जैसे कि सिस्टम को आपने बंद किया, चालू किया, सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट, तो इसके अंदर वो सारी फाइल कंटेंट्स होती हैं। जैसे कि सिस्टम में बूटिंग जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे लिनक्स में कर्नल क्या है, जब आप बंद करते हो चालू करते हो कमांड रीड करता है ना, कर्नल रीड करेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा। तो जैसे बूट लोडर होता है, तो बूट नाम की डायरेक्टरी, इसके अंदर बूट लोडर होगा, उसके अंदर जाओगे रैम, डिस्क, ठीक है, सब कुछ बूटिंग प्रोसेस जो होता है आपको बूट के अंदर मिलेगा। अगर आप जाके देखते हो cd करके बूट के अंदर ls करिए, है ना, तो इसमें कर्नल ग्रब ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अगर आपने इसको ही डिलीट मार दिया, अगर rm-rf करते हो, स्टार लगाते हो, तो अब कर्नल ही आपका डिलीट हो जाएगा। अब जब अपने शरीर से अपने ब्रेन ही हटा दिया तो हम पहुंच जाएंगे कोमा में, ठीक है, हम बैठे रहेंगे लेकिन काम कुछ नहीं हो पाएगा। तो सेम है बूटिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है ग्रब, जो आपने इंस्टॉल किया हो ना, कर्नल, लिनक्स, ओएस सब इसी के अंदर आके पड़ा हुआ है। तो बूटिंग डेटा जो भी होता है, रैम, डिस्क, सब कुछ आपका इस पार्टीशन के अंदर होता है, बूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तीसरी डायरेक्टरी आपकी होती है /ls कर लो, ls कर लो, लॉन्ग लिस्ट में दिखा रहा है आपको। तीसरी डायरेक्टरी डैव नाम की डायरेक्टरी। तो जो डैव है डिवाइस, अभी आगे एक पार्ट पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ोगे पार्टीशन वाला। पार्टीशन मतलब मुझे एक हार्ड डिस्क लगानी है, तो आप हार्ड डिस्क लगाओगे, तो जो भी आपका अलग से पार्टीशन लगाओगे, हार्ड डिस्क लगाओगे, टर्मिनेट करोगे, वो सारी चीज़ें आपकी डिवाइस के अंदर आएंगी। जैसे अभी मैं देखना चाहता हूँ lsbl के कमांड से कि मेरे इसमें कितनी हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो जो मेरी हार्ड डिस्क है वो ये लगी हुई है डिफ़ॉल्ट SDA1, SDA2, SDA3, ठीक है, साइज़ भी बता रहा है। तो जब आप एक नई हार्ड डिस्क लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी डायरेक्टरी में जाएगी, बूट में, बिन में थोड़ी जाएगी, वो इसमें आएगी, डैब, ठीक है। जैसे इस हार्ड डिस्क का नाम है SDA1, तो आपने अटैच किया दूसरी हार्ड डिस्क, वो आ जाएगी SDA2 नाम से, तो उसका जो पाथ होगा ऐसे आएगा डैब करके, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइस आप लगाओगे वो डैब नाम की डायरेक्टरी के अंदर आएगा। ऐसे ही आपकी ETC है, ETC के अंदर भी आपका इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, तो इसके अंदर स्टोर होती है सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ETC के अंदर। जैसे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हो, इसमें कोई भी सिस्टम आपने कुछ भी OS इंस्टॉल किया, तो cd करके अगर आप ETC के अंदर जाओगे, ls किया आपने,
तो आपको क्या मिल रहा है, सारी की सारी ये वो मतलब स्टोर होती, सिस्टम बाइट सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, ग्रब की अलग होगी, होस्ट की अलग होगी, पास डब्ल्यू की अलग होगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे बड़ी होगी, नेटवर्क हो गया, पोर्ट हो गया, डिवाइस हो गया, सारी की सारी आपको इस ETC नाम की डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी। ऐसी आपकी और भी डायरेक्टरीज़ हैं, जैसे फॉरवर्ड स्लैश किया मैंने होम नाम की डायरेक्टरी। तो ये जो होम नाम की डायरेक्टरी है, अभी जैसे मैंने कुछ यूज़र बनाया था, ठीक है, तो वो यूज़र सारे आपको इसमें मिलेंगे। ऐसा नहीं जैसे आपने कोई यूज़र बना दिया, यूज़र ऐड करके अनिल नाम का, तो अनिल नाम का यूज़र इसी डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा, होम नाम की डायरेक्टरी के। तो होम डायरेक्टरी इंडिविजुअल, हर एक यूज़र की अपनी इंडिविजुअल डायरेक्टरी होगी, और वो जो कुछ भी काम करेगा उसके होम डायरेक्टरी में जाके स्टोर होगी। पर्सनल फाइल, पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप जाते हो cd/होम के अंदर, तो होम के अंदर आप ls करते हो, तो जो यूज़र बनाए हो सब उस यूज़र यहीं पे आएंगे, राइट। अब किसी यूज़र को लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद अगर आप pwd कमांड चलाते हो तो बताएगा आप उसके होम डायरेक्टरी पे बैठे हो, राइट। तो अभी मैं किस डायरेक्टरी में बैठा हूँ, होम में बैठा हूँ, लेकिन ये होम बता रहा है किसका होम है, बस ये बता रहा है कि आप होम डायरेक्टरी में बैठे हो, ये नहीं बता रहा कि हाँ, अगर आप होम के बाद टाटा लिखा होगा तो आप लॉगिन रहोगे क्या, टाटा की खुद की होम डायरेक्टरी से। तो जो भी यूज़र बनाओगे वो इसकी हर इंडिविजुअल की अपनी होम डायरेक्टरी होती है। उसके बाद लिब 64 हो गया, तो ये सारी लाइब्रेरीज होती हैं 64 की, 34 बिट की, राइट। तो इसमें जो लाइब्रेरीज़ होती है ना भाई, कुछ कमांड आप चलाते हो तो सिस्टम से रिलेटेड लाइब्रेरीज़ चाहिए होती है, वो लाइब्रेरीज़ आपको इस लिब के अंदर मिलेगी। 32 बिट की अलग होगी, 64 बिट की अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरीज़ होती हैं, ग्रब की लाइब्रेरीज़ हो गया, कप्स हो गया, कुछ फायरवॉल डी आपके जो डेमन चलते हैं, कर्नल हो गया, कॉकपिट हो गया, कुछ कमांड्स होते हैं उनके लाइब्रेरीज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पड़े होते हैं। अब ये सारी फाइल हैं, आप किसी के भी अंदर आप जाओ, गेम्स के अंदर आ जाओ, ls करिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, जैसे ये हो गया सेंड मेल, ये आपका कहीं ना कहीं लिंक बना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, सॉफ्ट लिंक का एग्जांपल है। एक ऐसी डिवाइस है मीडिया नाम की, /मीडिया के अंदर आ जाओ, तो जो भी माउंट पॉइंट करोगे, माउंट मतलब जब आप कोई डिवाइस लेते हो, रिमूव करते हो, कोई डिवाइस लगाते हो, यूएसबी अटैच करते हो, पेन ड्राइव यूज़ करते हो, वो सारी आपकी मीडिया डिवाइस में होती है, ठीक है। तो मीडिया डिवाइस ये काम करेगी जब एडिशनल कुछ चीज़ें आप लगाते हो। माउंट पॉइंट आपको यहीं पे मिलता है, रिमूवेबल डिवाइस जिसको बोलते हैं। अलग से यूएसबी लगाते हो, सीडी, कुछ भी ऐसी डिवाइस लगाते हो, आपको मीडिया के अंदर मिलेगी। ऐसी आपकी MNT नाम की डिवाइस होती है माउंट। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी यूज़ कर रहे हो टेम्प्ररी माउंटिंग फाइल सिस्टम, जैसे कि आपने एक हार्ड डिस्क लगा दी HDD1 नाम की, राइट। अब इस हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रखना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, इसको कहीं ना कहीं माउंट करना होगा। माउंट मतलब जैसे कि आपने P1 नाम की एक डायरेक्टरी बना दी, इस हार्ड डिस्क को इसमें माउंट किया, माउंट करने के बाद इस हार्ड डिस्क में आप डेटा रख सकते हो, राइट। ऐसे नहीं कि C ड्राइव D ड्राइव के अंदर घुस जाओ डेटा रख दो। तो माउंट पॉइंट ये होता है कि आप डेटा अपना किस डिवाइस में रख रहे हो, वो आपकी होती है माउंट पॉइंट, ठीक है। जब हम आएंगे पार्टीशन में आपको दिखाऊंगा मैं माउंट करना, अनमाउंट करना। उसके बाद आपकी होती है प्रॉक प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, जैसे कि आपके अंदर एप्लीकेशन चल रही है, सॉफ्टवेयर के पैकेजेस इंस्टॉल हैं, ठीक है, OS आपके चल रहे हैं, वो आपको प्रॉक प्रोसेस सारी आपको मिलेगी प्रॉक नाम की डायरेक्टरी के अंदर। एक और है आपका यहाँ पे रूट, इसको भी रूट बोलते हैं /, को, राइट, इसको भी बोलते हैं रूट। तो दोनों में क्या अंतर है, ये रूट की होम डायरेक्टरी, मतलब इसको मान लो मोदी है तो मोदी का PM हाउस है, जैसे कि हर यूज़र का अपना इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी था, तो ये जो /, है ये इसका होम डायरेक्टरी है रूट। तो जो भी आप काम करते हो, जैसे आप PWD चलाते हो जब, तो PWD में आपको /, फिर रूट दिखाता है, तो ये बताता है कि ये इसकी होम डायरेक्टरी है। तो जो भी आपका फोल्डर फाइल जो भी बनता है वो आपके इस रूट में बनता है, ठीक है। तो एज अ रूट यूज़र आप यहाँ पे काम कर रहे हो। ऐसे ही आपकी होती है रन नाम की डायरेक्टरी, तो जो भी रन टाइम डेटा हो गया, जैसे कि टेम्प्ररी फाइल सिस्टम हो गया, रन टाइम डेटा हो गया, एप्लीकेशन सिस्टम यूटिलाइज़ कर रहे हो कुछ भी चीज़ें,
तो आपका रन के अंदर मिलता है, रन नाम की डायरेक्टरी के अंदर, राइट। लॉग्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो उसके लिए आपका एक अलग डायरेक्टरीज होता है वैर के अंदर। ऐसे ही एसबिन होता है, सिस्टम की बाइनरीज होती हैं, तो उसके अंदर अगर आप जाओगे एसबिन के अंदर सिस्टम बाइनरीज, तो सिस के अंदर क्या होती, सारी एसबिन होगी। तो ये जैसे एसबिन ये आपका लिंक है, इसके अंदर सिस्टम की बाइनरीज होंगी, जैसे कमांड हो गया, जो कमांड यूज़ कर रहे हो। अब इसको हर कोई यूज़र नहीं छेड़ पाएगा, तो सिस्टम बाइनरीज कभी आपको अगर मेंटेनेंस करना पड़े सर्वर का, तो वहाँ पे फिर आपका एडमिन काम करता है, मतलब रूट यूज़र करेगा, ठीक है। तो एडमिन छेड़ता है इन सारी चीज़ों को। तो सिस्टम बाइनरीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी रिजर्व रहता है उसके अंदर, मतलब जो रूट यूज़र है, रूट ये वो इसको छेड़छाड़ पाएगा। कोई सिस्टम अपग्रेड करना पड़े तो सिस्टम की सारी बाइनरीज आपको यहाँ पे मिलेगी। एसआरवी रहता है, इसके अंदर आप बोल सकते हो कि कुछ स्पेसिफिक डेटा यूज़ कर रहे हो, जैसे कि सिस्टम से रिलेटेड कोई वेबसाइट हो गया, कोई एफटीपी सर्वर हो गया, एसटीपी सर्वर हो गया, ठीक है, वो आपका एसआरवी के अंदर होता है। अगर होता है तो देख लेते हैं /SRV के अंदर, ठीक है। तो अभी है नहीं, जब यूज़ करोगे थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो यहाँ पे मिलता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होती हैं। बस थोड़ा थोड़ा आपको पता होना है, बीन क्या होता है, बूट क्या होता है, मीडिया क्या होता है। जैसे ये डैब हो गया, इस पे फोकस रखना है, होम डायरेक्टरी पे फोकस रखना है, एमएनटी पे फोकस करना है, राइट। बाकी तो आप छेड़ नहीं पाओगे। तो एज अ नॉर्मल यूजर जो कुछ भी हम ट्रीट कर रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब डायरेक्टरीज होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं लिनक्स में, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 19 सब डायरेक्टरीज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इतना ही है सब डायरेक्टरीज के अंदर, राइट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फर्दर। तो सेट कमांड हो गया, आईनोड हो गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट फाइनल टॉपिक में, यूज़र मैनेजमेंट में, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट, अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो भी आप पढ़ोगे, अभी तक क्या था, बेसिक देख रहे थे इंडिविजुअल। अब क्या है, यूज़र कैसे होता है, कैसे बनाए जाते हैं, यूज़र का मतलब क्या होता है। आप कंपनी में हो, तब कंपनी में आप क्या, एक एडमिन थोड़ी हो गए, आप हो गए यूज़र, ठीक है। तो यूज़र मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। यूज़र कैसे बनाया जाता है, यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या करता है यूज़र, ठीक है। तो समझते हैं यूज़र क्यों ज़रूरी है कंपनी के अंदर। तो मान के चलिए आप किसी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, कंपनी में जॉब कर रहे हो, कर भी रहे होगे, ठीक है, HCL नाम की कंपनी में। तो HCL नाम की कंपनी आपको काम करा रही होगी, ठीक है, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। अब ये सर्वर कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये आपका ऑन प्रीमाइसेस मतलब फिजिकल में भी हो सकता है, फिजिकल बिल्डिंग में, राइट। ये आपका AWS क्लाउड में भी हो सकता है, एज़ोर क्लाउड में भी हो सकता है, GCP में भी हो सकता है। एक सर्वर कोई मैनेज तो कर रहा है आदमी, और क्या कर रहा है। तो ये सर्वर कहीं पे भी हो सकते हैं। मान के चलो आप लिनक्स एडमी हो, फिजिकल चल रहा है, तो ये सर्वर चल रहा होगा 1 मिनट 2 मिनट नहीं चलता होगा, ये 24 घंटा चल रहा होगा, 24/7। अब जब 24 घंटा चल रही है कोई वेबसाइट, सर्वर चल रहा है, तो क्या इसको 5 बंदे मैनेज कर लेंगे, 2 लोग मैनेज कर लेंगे, 2 लोग ही मैनेज कर लेंगे, नहीं कर पाए। तो कंपनी क्या करती, हायर करती। तो HCL ने हायर किया, कंपनी ने हायर कर लिया 200 लोगों को, 200 एम्प्लॉय को। तो कंपनी ने हायर किया तो पहले पूछ लेती है, आर यू कंफर्टेबल फॉर नाइट, परमानेंट नाइट शिफ्ट। तो आप बोलोगे सर मुझे तकलीफ़ है, नहीं कर पाऊँगा। ओके, रोटेशनल शिफ्ट में कर लोगे, यस मैं कर सकता हूँ। कोई बड़े बड़े धुरंधर होंगे जो एक ही शिफ्ट में काम करते हैं, राइट। तो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी अपना शिफ्ट चला रही है। एक शिफ्ट हो गया ए वाला, मान के चलो, जो सुबह 6 से चलता है 2 बजे तक। दूसरा B शिफ्ट हो गया, 2 बजे से 10 बजे तक चल रहा है, 2 to 10 PM। C शिफ्ट चल रहा है, तीसरा शिफ्ट आपका चल रहा है 10 बजे, है ना, 10 से 6 बजे तक।
कुछ परमानेंट भी रहते हैं, चलता है। एक जनरल शिफ्ट होता है जिसमें आते हैं बॉस टाइप के लोग, 9 बजे आएंगे, 6 बजे पंच मार के चले जाएंगे। तो चारों शिफ्ट चलती है, डिपेंड्स ऑन आपका नॉलेज, किस लेवल में बैठे हो आप काम करोगे। अब इन चारों शिफ्ट में एक दो नहीं काम करेंगे। ए शिफ्ट में बोल दिया गया 20 बंदे को डिप्लॉय कर दो, बी शिफ्ट में 30 लोग को दे दो, सी शिफ्ट में 60 लोग को भेज दो, सॉरी ज़्यादा मैंने बोल दिया, 10 लोग को दे दो नॉट में, बाकी आप दे दीजिए 150 लोग जनरल शिफ्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो ये टीम हो गई, HCL ने डिप्लॉय कर दिया, ये लोग अपना अपना मैनेज करेंगे। एक बी शिफ्ट में, ठीक है, ए शिफ्ट में 20 लोग काम कर रहे हैं, बी में अलग लोग काम कर रहे हैं, सी में अलग काम कर रहा है, डी में अलग काम कर रहा है। ठीक है, अब नाइट में कोई बंदा काम कर रहा है 10 में से 10 ही नहीं आए, तो सर्वर कौन मैनेज करेगा, है ना। तो ऐसा होगा नहीं भाई 2 छुट्टी में गए तो बाकी काम करेंगे, क्योंकि हमें इस सर्वर को मैनेज करना है प्रॉपर वे पे, डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो HCL ने प्रोजेक्ट लिया किसी का भी, मान के चलो BTC बिटकॉइन की एप्लीकेशन चल रही, राइट। तो भाई ये 24 घंटे चलते रहने चाहिए, 24 घंटा, क्योंकि इसमें डाउन टाइम आया तो कंपनी के लिए लॉस है। किसी भी कंपनी में हो, US में हो, MNC कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो शिफ्ट वाइज काम होता ही होगा, आप भी काम करते होगे, A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट, जैसा भी होगा। तो ये टाइम में आप काम कर रहे हो, ये सर्वर चल रहा है तो मैनेज कर रहे हो, डेफिनेटली कर सकते हो इस मैनेज को। तो इसमें जो होगा रूट, वो आपका एडमिन होगा, रूट यूज़र, जिसके पास फुल पावर होगी। तो रूट जो होगा उसकी एक इंडिविजुअल आईडी होगी, ठीक है, उसकी आईडी होगी, UID होगी, यूज़र की आईडी, GID होगी। ठीक है, अगर मान के चलो इसकी आईडी सबको दे दी जाए, सारे यूज़र को, किनको, ये जो 200 लोग बैठे हुए हैं सबको मैंने दे दिया, भाई रूट को लो, लॉगिन करो, मैनेज करो, तो क्या होगा। अब सर्वर में क्या होगी, मान के चलिए sunil.var फाइल पड़ी हुई है, एक फाइल पड़ी हुई है। अब मैंने सबको बोल दिया रूट से खेल लो, रूट से जाओ, लॉगिन करो, देख लो, अपना समझ लो, अपने समझ लो। तो सब रूट से अगर डिलीट मारेंगे तो मेरे को सर्वर में सिर्फ लॉग्स मिलेगा रूट्स का, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस नाम के यूज़र ने क्या काम किया। तो मुझे पता नहीं चलेगा ना सर्वर में किसने क्या कर दिया, क्या छेड़ा, क्या डिलीट किया, कौन सी फाइल को क्या किया, कब बंदा कितने बजे लॉगिन किया, क्या किया सर्वर में, मुझे तो नहीं पता। तो इसलिए कंपनी में जब आप बैठते हो तो कंपनी यूज़र बनाती है अलग अलग, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हर यूज़र काम करेगा सर्वर में, डिपेंड्स ऑन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको क्या क्या परमिशन दी गई है। ठीक है, तो हर यूज़र का यूज़र होगा, जैसे हम मान के चलते हैं यूज़र 1 है तो यूज़र 1 होगा, इसका पासवर्ड भी होगा, तो ये अपने टर्मिनल से लॉगिन करेगा सर्वर को, और इसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो मैनेज करेगा। तो लेकिन जो यूज़र बनाएगा वो कौन करेगा, जो एडमिन होगा, जिसके पास राइट्स होगा वही करेगा, वही परमिशन बनाएगा। तो ऐसे तो नहीं आप डायरेक्ट सर्वर पे जाके चले जाओ, नहीं, पहले आप कुछ चीज़ें मॉनिटरिंग करोगे, लॉग्स देखोगे, छोटी छोटी चीज़ें सीखो। जब आप सारी चीज़ें सीख जाओगे तब आपकी परमिशन बढ़ती जाती है, आप L1 से L2 में जाओगे, L3 पे जाओगे। तो यूज़र बनाया जाएगा, उसको परमिशन दी जाएगी, ठीक है। तो अब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई सिस्टम को मैनेज करेगा, कोई डिवाइस मैनेज करेगा, ठीक है, कोई लॉग्स मैनेज करेगा, कोई नेटवर्क पार्ट मैनेज करेगा, ठीक है। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो मान के चलिए आप कंपनी में हो, यूज़र आप काम कर रहे हो, तो यूज़र मैनेजमेंट में क्या होता है कि कई बार आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है यूज़र के अंदर। कितने टाइप के यूज़र होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूज़र लिनक्स में। तो आप बोलोगे एक रूट होता है, एक नॉर्मल यूज़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 टाइप के यूज़र होते हैं, यूज़र इन लिनक्स। तो पहला आपका होता है रूट यूज़र, राइट, पहला जो यूज़र होता है रूट, अब जो अभी आप काम कर रहे हो रूट से काम कर रहे हो। दूसरा यूज़र आपका होता है सिस्टम यूज़र। तीसरा यूज़र होता है नॉर्मल,
जैसे मैंने एक यूज़र ऐड किया तो वो एक नॉर्मल यूज़र है, सचिन एक नॉर्मल यूज़र है, सुनील एक नॉर्मल यूज़र है, राइट। तो 3 यूज़र होते हैं लिनक्स में, रूट यूज़र, सिस्टम यूज़र और नॉर्मल यूज़र। अब यहाँ पे पूछ सकता है क्रॉस क्वेश्चन कि भाई जो रूट यूज़र होता है, रूट यूज़र हमें कैसे पता चलेगा कि रूट ही है, इनकी यूआईडी जीआईडी क्या होती है। तो सबकी एक अपनी इंडिविजुअल यूआईडी जीआईडी जनरेट होती है। तो रूट यूज़र होता है जो सुपर यूज़र होता है, इसके पास फुल पावर होता है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ सुपर यूज़र। इसके पास जो यूआईडी होगी बाय डिफ़ॉल्ट यूआईडी 0 होती है, और जीआईडी ग्रुप आईडी ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होती है 0 0। तो सिस्टम यूज़र ये तो जीआईडी होती है यूआईडी बाय डिफ़ॉल्ट रूट की, लेकिन सिस्टम यूज़र में आते कौन कौन है। जैसे आपने कोई एक पैकेज डाल दिया DHCP, आपने NFS का एक पैकेज डाल दिया, सांबा एक पैकेज आपने डाल दिया, NFS आपने एक डाल दिया, ये सारे क्या आते हैं सिस्टम यूज़र। जैसे आप इनको इंस्टॉल मारते हो या इंस्टॉल HTTPD, ये अपने आप आ जाते हैं, ये होते हैं सिस्टम यूज़र, राइट। तो जो ये सिस्टम यूज़र होते हैं और भी होते हैं पैकेजेस, तो इनकी भी यूआईडी जीआईडी होती है। तो इनकी जो यूआईडी जीआईडी होती है यूआईडी 1 से 999, और जीआईडी भी इसकी होती है 1 to 999। तो आप CentOS 8 CentOS 9 पढ़ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, 7 हो गया 8 हो गया, राइट। पुराना वर्जन नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, अब यूज़ नहीं होता इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अगर कई बार पूछ लेता व्हाट इज़ द यूआईडी जीआईडी ऑफ द रूट, यूआईडी जीआईडी ऑफ द नॉर्मल यूज़र क्या होती है, ठीक है। प्रीवियस जनरेशन में जाओगे तो प्रीवियस में 1 to 499, 1 to 449। प्रीवियस जनरेशन में जाओ RECL 6 में चले जाओ, सॉरी ये जो है ना 1 to 444, 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4, 1 to 499, ये आपका 8 का है, CentOS 8 9। और ये जो मैंने लिखा है ये प्रीवियस जनरेशन 7 के नीचे जो आएगी 1 to 999, ठीक है। तो जैसे मैं CentOS 7 यूज़ कर रहा हूँ तो इनकी सिस्टम यूज़र की जो यूआईडी जीआईडी होगी 1 to 999। अब जब यूज़र बनाओगे सिस्टम में कोई भी, अगर रूट जब कोई यूज़र बनाते हो नॉर्मल यूज़र, तो जैसे सुनील नाम का एक यूज़र बना लिया, अनिल नाम का एक यूज़र बना रहे हो, सचिन नाम का एक यूज़र बना रहे हो, तो जब आप यूज़र बना रहे हो तो ये होते हैं नॉर्मल यूज़र। इनकी भी एक डिफ़ॉल्ट यूआईडी जीआईडी होती है, ठीक है। तो इनकी जो यूआईडी जीआईडी की रेंज होती है, इनकी स्टार्ट होती है 1000 से, मैक्सिमम लिमिट होती है 60K यूआईडी। ऐसी जीआईडी जो होती है आपकी 1K से 60K 60,000। कल को कस्टम बनाना हो तो कस्टम बना लीजिए, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट ही पता होना चाहिए कि जो डिफ़ॉल्ट यूज़र की जो यूआईडी जीआईडी होगी तो कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। अगर बढ़ाना हो तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है लॉक्स डॉक्स डेफ्स के अंदर, ठीक है, पूछेगा नहीं वैसे, cat etc login.devs। अगर बढ़ाना हो तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप बढ़ा सकते हो। तो एज़ पर लिनक्स यूज़र मैनेजमेंट 3 टाइप के यूज़र होते हैं, रूट, सिस्टम यूज़र, नॉर्मल यूज़र। अगर आप बोलते सर 2 टाइप के यूज़र होते हैं, नॉर्मल यूज़र और रूट यूज़र, तो गलत है। 3 यूज़र होते हैं, सिस्टम यूज़र जो ये होते हैं, नॉर्मल यूज़र जो अभी हम बनाएंगे वो होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है रूट यूज़र होता है। पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनको ही हम चल के देखते हैं कि जो रूट यूज़र है वाकई में कहाँ पे रहता है। देखो
अब देखो ये पूरा सिंटेक्स देखो, ये जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, गो टू पेंट सेक्शन, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसको समझते हैं वन बाय वन करके। ये जो लिखा हुआ है ये है क्या, क्या बोलते हैं इन सब चीज़ों को। ये हो गया हैज़, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। ये टिल्ट सिंबल है, टिल्ट क्या होता है इसको समझेंगे। ये आपका है डेवॉप्स बस, ये क्या होता है ये समझेंगे, राइट। ये एट द रेट है, ये क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। उसके बाद ये रूट क्या होता है। तो अब देखो, एक तो ये रूट है, एक नॉर्मल यूज़र भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यूज़र ऐड किया और डॉन नाम से एक यूज़र बनाया, यूज़र ऐड। तो सूडो करके आप चले जाइए, क्या लॉगिन कर लीजिए, su डॉन। तो मैं अभी डॉन से लॉगिन हुआ, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। मैंने यहाँ से किया कॉपी पूरा सिंटैक्स, नाउ गो पेंट पेस्ट। ठीक है, अब इनको भी समझेंगे हम वन बाय वन करके। ये हैज़ का मतलब क्या होता है, ये टिल्ड का मतलब क्या होता है, ये डेवॉप्स बस का मतलब क्या होता है, इस एट द रेट का मतलब क्या होता है, ये डाउन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल को उठा लिया और रूट का भी निकाल लिया। तो ये जो आपका सिंटैक्स दिख रहा है, सिंटैक्स जो भी बचा हुआ है, अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन करके। तो हैज़ क्या बताता है, हैज़ आपको बताता है कि आप सुपर यूज़र हो। सुपर यूज़र कौन है, रूट। ठीक है, ये आपको डिनोट करता है कि आप सुपर यूज़र हो, रूट हो। ठीक है, तो कभी भी मिलता है हैज़, समझ जाना आप रूट से लॉगिन हो। तो अभी मैं लॉगिन था, रूट से भी था, और डॉलर मतलब नॉर्मल यूज़र होता है। तो हैज़ हुआ रूट, सुपर यूज़र, जिसके पास फुल परमिशन होती है, फुल राइट्स होती है। ठीक है, जो कुछ भी छेड़ सकता है, परमिशन दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। टिल्ट का मतलब क्या हुआ, करंट यू आर इन होम डायरेक्ट, किसकी, रूट की। ठीक है, ओन होम डायरेक्टरी। तो रूट से लॉगिन हो तो रूट की होम डायरेक्टरी पे रहोगे। उसके बाद ये जो लिखा है डेवॉप्स बस, ये क्या है, ये आपका होस्ट नेम होता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, दिस इज़ अ होस्ट नेम। इसको आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कमांड होती है होस्ट नेम ctl set माइनस होस्ट नेम। किसको, सुनील देना, सुनील हो जाएगा। कर्नल अपडेट करना, बैश कमांड चला दो, दिखा दूंगा इसको मैं। तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बताता है। ये सेपरेटर का काम करता है, सेपरेट किसका, यूज़र नेम प्लस होस्ट नेम के बीच में जोड़ने का, मतलब सेपरेटर का काम कर रहा है एट द रेट सिंबल। ठीक है, और रूट, रूट क्या बता रहा है आपको, लास्ट, कि आप भाई लॉगिन किससे हो, लॉगिन नेम। ठीक है, तो यूज़र का लॉगिन नेम, यूज़र लॉगिन नेम। ठीक है, तो अभी जो टर्मिनल पे देख रहे थे सारा मैंने बता दिया। अब यही चीज़ ये क्या पता चलेगा आपको, ये बताएगा भाई आप नॉर्मल यूज़र हो, राइट। ये क्या है, डेवॉप्स टिल्ट सिंबल क्या है, सेम आपका करंट यू आर इन ओवन होम डायरेक्टरी, मतलब यहाँ पे जो डॉन है, ये डॉन की अपनी होम डायरेक्टरी होगी, राइट। उसके बाद ये क्या है आपका, होस्ट नेम। उसके बाद ये जो है ये सेपरेटर का काम करेगा, थोड़ा स्पेलिंग गलत होती, सॉरी। उसके बाद ये क्या बता रहा है, यू आर लॉगिन, मतलब यूज़र का लॉगिन नेम।
ठीक है। तो नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हो तो ये नॉर्मल यूज़र का लॉगिन में बता रहा है, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट का एक पार्ट देख लिया है, ठीक है। सिंपल पता होना चाहिए कि ये डाउन क्या है, ये रूट क्या है, @ क्या है, ये क्या है, ठीक है। इसको हमने देख लिया। अब अगर आप चल के देखोगे पर्टिकुलर यूज़र की जो आईडी है या जीआईडी होती है, कैसे देखते हैं, राइट। तो इसको भी हम चल के देख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो यूज़र आपने बना जो है यूज़र, तो उसका डिफ़ॉल्ट यूआईडी जीआईडी क्या होता है, ठीक है। तो चल के हम इसको देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई जब यूज़र आप बना रहे हो यूज़र ऐड से, तो यूज़र तो बन जाता है, लेकिन उसके ना कुछ जनरेशन होती है, फील्ड होती है बन के। तो अगर आप यूज़र बना रहे हो तो एक कमांड होती है यूज़र ऐड और एक ऐड यूज़र। तो ऐड यूज़र होता है आपका सिंबॉलिक लिंक, यह भी मैंने आपको दिखाया था। तो जब आप यूज़र ऐड करते हो तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन जब पूछ सकता है कि यूज़र बनाते हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन कितने फील्ड में आती है, तो 7 फील्ड में जनरेट होती है, 7 फील्ड में जनरेट होती है। तो अभी तक आप कैट कमांड पढ़े थे, राइट। तो कैट में आपने देखा था etc pass wd, कैट किया था स्लैश जैसे आपने किया था कैट फॉरवर्ड स्लैश etc, सॉरी ये कमांड नहीं चलेगी। देखो जब आप यूज़र बनाते हो तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन 7 फील्ड में आती है। पहली आपको क्या मिलती है, यूआईडी जीआईडी, जो रूट की होती है बाय डिफ़ॉल्ट 0। दूसरा फील्ड आपको क्या मिलता है, ईटीसी के अंदर पास wd। तो इसमें क्या होती है, यूज़र से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, यूज़र बना, यूज़र की यूआईडी, लॉगिन सेल क्या है, वो आपको मिलता है etc pass wd के अंदर। तीसरी इन्फॉर्मेशन, जब आप यूज़र ऐड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको शैडो भी मिलता है, राइट। फॉरवर्ड स्लैश etc के अंदर आप जाओगे, शैडो के अंदर आप जाओगे SADW, तो शैडो की इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। ऐसी चौथी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ग्रुप की इन्फॉर्मेशन। तो ये भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको फॉरवर्ड स्लैश etc फॉरवर्ड स्लैश ग्रुप। ग्रुप मतलब जैसे आपने एक ग्रुप बना लिया अदानी, तो वो सबका इन्फॉर्मेशन मिलेगी अदानी ग्रुप की इस ग्रुप के अंदर। कैट करोगे etc ग्रुप करोगे तो ग्रुप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। 5वां नंबर आपको मिलता है जी शैडो, कैट etc के अंदर जी शैडो। तो यहाँ पे तो ग्रुप जो बना है तो ग्रुप के पासवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जी शैडो में मिलेगी, ठीक है। तो 5वीं इन्फॉर्मेशन मिलती है जी शैडो के अंदर। 1 2 3 4 5 6 फॉरवर्ड स्लैश वैर के अंदर मेल के अंदर तो लॉग्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। 7 इन्फॉर्मेशन होती है 1, अच्छा मैंने इसको एक में ही लिख दिया था। 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ठीक है। यूआईडी जीआईडी ये आपका 3rd हुआ, ये आपका 4th हुआ, ये आपका 5th हुआ, ये आपका 6th हुआ और ये आपका 7th हुआ। तो अगर पूछता है जब आप यूज़र बनाते हो तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन कितने फील्ड में आती है, आप बोलो 7। नाम क्या है, बोलो यूआईडी जीआईडी etc शैडो etc पास wd ग्रुप मेल, ये 7 इन्फॉर्मेशन जनरेट होके आती है। तो हम क्या करेंगे, रूट में ही मैं सब कुछ बताऊंगा, आप नॉर्मल यूज़र से भी देख सकते हो। तो चलिए ऊपर जाइए, कहाँ पे, सर्वर में। तो यहाँ पे लॉगिन करो AWS 1 2 3। अभी मैं लॉगिन हूँ नॉर्मल यूज़र से, आप यहाँ से भी कर सकते हो लेकिन इसके पास फुल राइट्स नहीं होता, ठीक है। जैसे कैट करते हो फॉरवर्ड स्लैश etc एंड पास wd तो कर पाओगे। एक नॉर्मल यूज़र के पास राइट्स होती है डिफ़ॉल्ट,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बाहर आता हूँ, एग्जिट किया, रूट पे हम देख लेते हैं, मैं रूट पे आ गया। तो रूट से बैठ के हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो कैट करते हो /etc पास wd। तो रूट की इन्फॉर्मेशन ऐसे भी देख सकते हो, ऊपर आओगे स्क्रॉल करके टॉप में देख लो, बाकी हेड पड़ा है, टेल पड़ा है, एसईडी पड़ा है, उससे भी निकाल लेना। तो हेड से देख लीजिए, -n कर लीजिए, ऊपर से 1 उठा लीजिए, /etc करिए पास wd। ये तो रूट की इन्फॉर्मेशन आएगी। 7 फील्ड में इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन 7 फील्ड में आएगी, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने एक यूज़र ऐड किया, देखो यूज़र ऐड डेल नाम का, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। कैट करोगे सारा आ जाएगा, टेल कमांड आपने पढ़ा, टेल किया, -n किया, बॉटम से 1 आ जाएगा, /etc पास wd। तो डेल की इन्फॉर्मेशन आई 7 फील्ड में। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब डेल क्या है, एक नॉर्मल यूज़र है। तो नॉर्मल यूज़र की जो आईडी स्टार्ट होती है 1000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो UID GID जो आती है वो आती है। अब इसको कस्टम बनाना चाहो बना सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो कॉपी किया मैंने, वन टू थ्री, ठीक है, 4 1 2 3 4, ये हो गया 5, यहाँ पे रहेगा रूट 1 2 3 4 5 6 7। x00 यहाँ पे होता है रूट, यहाँ पे भी आपका होगा रूट, ठीक है। मैं नॉर्मल यूज़र को उठा लिया। अब पूछ सकता है फील्ड डिस्क्राइब करो, कि जो फील्ड होते हैं 7 उसको बताइए। तो ये रूट क्या बता रहा है, ये रूट आपको बता रहा है यूज़र नेम, ठीक है। तो रूट से लॉगिन हो तो आपको बता रहा है यूज़र नेम। एक्स बता रहा है आपका पासवर्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पासवर्ड होता है आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में। थर्ड नंबर आपको बता रहा है UID, किसकी, रूट यूज़र की। तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है UID 0, GID होती है 0। ठीक है, ये आपकी ग्रुप की इन्फॉर्मेशन बता रहा है। उसके बाद लास्ट आपका कमेंट बता रहा है कि क्या कमेंट पास है, ठीक है। तो अभी कोई ना ही ग्रुप बना हुआ है ना ही कोई कमेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रूट में रूट ही मिलता है। और जो लास्ट है आपका, ये बताता है भाई आपके पास जो परमिशन है वो लॉगिन सेल बताता है। लॉगिन सेल मतलब कि आप रूट से लॉगिन कर सकते हो। अगर यहाँ पे एस बी नो लॉगिन लिखा है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते, ये बताता है लॉगिन सेल, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे, रूट, एक्स पासवर्ड, UID GID बिन, ठीक है, ये मैंने रूट की निकाली ना। हाँ, तो बिन बाय डिफ़ॉल्ट बिन वैसे लॉगिन सेल है। तो यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ ना ही कोई ग्रुप बना हुआ है ना ही कमेंट है। जब ग्रुप बने यहाँ ग्रुप देखेगा, कुछ कमेंट पास करो तो कमेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो आगे मैं आपको सब दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस जस्ट सिंपल बता दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड, ये याद होना चाहिए। तो ETC ग्रुप के अंदर ETC पास WD के अंदर आपको मिलता है। फिर ऐसे ही जाओगे ETC शैडो के अंदर, तो ETC शैडो के अंदर भी आपको मिलेगा, ठीक है। ETC ग्रुप के अंदर भी इंफॉर्मेशन मिलोगे। तो तो ETC शैडो के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी 4 फील्ड में। 4 फील्ड देखना चाहो तो आप कैट कर लीजिए, यहाँ पे कैट कर लो /etc शैडो कर लीजिए।
तो शैडो आपको 4 फील्ड में मिलेगी। तो ऊपर से रूट को उठा लेते हैं। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, राइट। बहुत लंबा सिंटैक्स, इसको मैं उठा लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हटा दूंगा, इतने बड़े में तो काम होना नहीं है। इधर से इतना बीच वाला मैं हटा देना, इतनी ज़रूरत नहीं है इसको। तो ईटी शैडो की इंफॉर्मेशन 4 फील्ड में आती है आपकी, सॉरी 9 फील्ड में इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। तो एक ये हुआ 1, ये हुआ आपका नेक्स्ट फील्ड, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। बाकी इसको हम कर देते हैं पिंक। तो फील्ड नंबर 1, ये रहा फील्ड नंबर 1, ये रहा आपका फील्ड नंबर 2, और ये नंबर हुआ 3 से लेके 9 तक। तो ये आपका बताता है लॉगिन आप किससे हो, ठीक है। लॉगिन नेम, ये आपको बताता पासवर्ड, पास WD इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और ये 3 से लेके 9, 3 डैश 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 डैश, तो ये होता है 3 से लेके 9, ठीक है। तो ये लॉगिन नेम है, ये बीच वाला आपका पासवर्ड है इनक्रिप्टेड पासवर्ड में, ठीक है। और जो लास्ट है 3 से लेके 9 तक, ये आपको मिलता है क्या, पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी मतलब समझ रहे हो, जैसे आपने कोई अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो उसका हर 3 महीने में एक इंस्ट्रक्शन आता है, चेंज योर पासवर्ड, चेंज योर पासवर्ड, चेंज योर पासवर्ड। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे 3 से लेके 9 तक। अभी तो है नहीं कुछ, जब कंपनी में रहोगे ना आप, तो आप यूज़र रहते हो तो आपको एक इंस्ट्रक्शन आता है हर 3 महीने में, प्लीज़ रीसेट योर पासवर्ड। आपने टाइम डाल दिया, चेंज योर पासवर्ड, चेंज योर पासवर्ड, वो होती है पॉलिसी रिलेटेड पासवर्ड, ठीक है। तो लास्ट पासवर्ड क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, पासवर्ड की लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ मिलेगी। मिनिमम मैक्सिमम नंबर आप क्या सेट कर सकते हो। तो पासवर्ड पॉलिसी आपको मिलती है 3 से लेके 9 तक। तो ऐसे ही आते हैं ग्रुप के अंदर। तो जब आप ग्रुप के अंदर आओगे, ETC ग्रुप के अंदर, तो इसके अंदर भी आपको 4 फील्ड में इंफॉर्मेशन मिलेगी, 4 फील्ड में, सॉरी इसमें 9 फील्ड में लिखती ना, ये 9 होगी। शैडो के अंदर इंफॉर्मेशन 9 फील्ड में मिलती है, ग्रुप के अंदर 4 फील्ड में मिलेगी। इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी 4 फील्ड में। 4 फील्ड में क्या क्या होगा दिखा देता हूँ, आप ग्रुप में आ जाइए, Ctrl+C किया, कैट कर लीजिए, फॉरवर्ड हेड कर लेते हैं, हेड -1 /etc और ग्रुप। तो ग्रुप की इंफॉर्मेशन 4 फील्ड में आएगी। अभी हमारे पास ना ही कोई ग्रुप है, ये 4 फील्ड है, इसको समझ लेते हैं। तो ये ग्रुप की इंफॉर्मेशन आएगी। तो फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 2, फील्ड नंबर 3, चौथा हमारे पास कुछ नहीं है। ये हुआ फील्ड नंबर 1, ये हुआ फील्ड नंबर 2, ये हुआ फील्ड नंबर 3, ये हुआ फील्ड नंबर 4। तो पहला नंबर क्या बता रहा है, रूट का नेम बता रहा है, राइट। दूसरा आपको क्या बताएगा, ग्रुप नेम, सॉरी दूसरा आपको क्या, पासवर्ड। तो इसको पॉइंटर भी बोल सकते हो, इनक्रिप्टेड पासवर्ड बोल सकते हो, एक्स को। तीसरा आपको क्या बताता है, ये ग्रुप का आईडी है, GID, मतलब ग्रुप का आईडी 0 होगा, ठीक है। तो जब आप कैट करते हो तो वहाँ पे एक 0 मिल रहा था, तो 0 क्या है, ग्रुप आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है तो क्या बताएगा ना, मेंबर ऑफ द ग्रुप, चौथा फील्ड बताएगा मेंबर ऑफ ग्रुप। अभी हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है तो मुझे नहीं दिखेगा, इसलिए वो ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। ये 4 इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके अंदर, G-शैडो के अंदर। 1 पासवर्ड होता है, ग्रुप आईडी होती है, यहाँ पे मेंबर ऑफ द ग्रुप होता है, सिंपल। ऐसे ही होता है आपका G-शैडो। तो G-शैडो के भी अंदर आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ऐड कर लीजिए, सेम कमांड होगी,
ग्रुप की जगह जी शैडो कर लीजिए। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना है, तो यहाँ पे भी आपको 4 फील्ड में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको हम देख लेते हैं 4 फील्ड कौन कौन से होते हैं। तो ना ही हमारे पास अभी कुछ ग्रुप है, ना ही ग्रुप का कोई पासवर्ड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जी शैडो का मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। फील्ड नंबर 1 2 3 4। तो रूट क्या है यहाँ पे? ग्रुप नेम है, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ग्रुप नेम। सेकेंड वाला फील्ड है पास WD। पासवर्ड अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, राइट। पहला, दूसरा, तीसरा फील्ड और ये चौथा फील्ड। जैसे मान को अगर सुनील मिलता, राइट, तो वहाँ पे वो फील्ड नंबर 3 जो सुनील लिखा होता वो क्या होता? वो एडमिन होता ग्रुप का, राइट, एडमिन ग्रुप का। तो ग्रुप है नहीं, अगर यहाँ पे विवेक लिखा होता तो विवेक, मान लो विवेक एडमिन होता इस ग्रुप का, ठीक है। तो अभी कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा। और लास्ट में क्या मिलता? फोर्थ में बहुत सारे यूज़र मिलते, वो होते मेंबर्स, मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। कल को पूछ लिया भाई क्या क्या होती है, शैडो के अंदर कितने में होती है, ग्रुप के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जी शैडो में कितने फील्ड में होती है, राइट। और लॉक्स वगैरह आप सीडी करके वेयर के अंदर, लॉक्स के अंदर आप जाओगे, ठीक है। सीडी करके वेयर के अंदर, वेरिएबल के अंदर आप आइए, एलएस करिए। लॉक्स जाना है तो सीडी करके लॉक्स के अंदर आ जाओ, एलएस करिए। तो जो भी लॉक्स वगैरह होंगे सबको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कैट कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए, तो इसके अंदर सारे लॉक्स मिलते हैं जो भी एक्टिविटीज़ आपने की हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक यूज़र बनाया, किस नाम का? यूज़र ऐड किया, नाम क्या था उसमें? डेल नाम का। तो डेल नाम का यूज़र बना, उसकी GID आ गई, उसकी UID आ गई, ठीक है। सब मिलेगा, पूरे लॉक्स मिलते हैं। तो ये 7 इन्फॉर्मेशन होती है, 7 फील्ड में इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका लैब करेंगे, आज नहीं कल इसी को लैब में मैं दिखाऊंगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यूज़र मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप इंडस्ट्री में बैठते हो तो ये सारी चीज़ें अब आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी हम देखेंगे लॉग्स एक एक करके देखेंगे, UID कैसे चेक की जाती है, GID कैसे चेक की जाती है, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी इसके लैब में हम करेंगे कल बात। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। कल इसी को हम लैब पे देखेंगे, यूज़र बनाना, UID GID, फिर पासवर्ड देना, सब कुछ सीखेंगे यूज़र मैनेजमेंट। क्योंकि ये थ्योरी पता है तो फिर आप प्रैक्टिकल भी देखोगे। कल को फिर आप नहीं पूछोगे ना सर वो ये क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी थ्योरी पे बता दिया, राइट। बोलिए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर आवाज़ आ रही थी? मैं 1 घंटे से बोल रहा था, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही थी? हाँ सर, आ रही है। चलिए चलिए, बीच में ना बोल देगा सर आवाज़ आ रही नहीं, तो मुझे लगता है ना कि कोई है ही नहीं, सो गए सब, ठीक है। फिर कोई डाउट नहीं तो मिले कल, कल करते हैं इसका लैब, ठीक है। ओके सर।